हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 के और क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 62 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं 13 क्वेश्चन और लेकर आ गया हूँ। तो हमारे टोटल 75 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है tan 3 अपॉन tan इज इक्वल टू के। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो हमें पहले तो देखो tan है तो भैया कॉट में आंसर में जल्दी ला सकता हूँ, तो पहले सी ऑप्शन को देख लेते हैं। भैया tan 3a को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट 3a, और tan को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉट a, विच इज इक्वल टू के। मुझे क्या निकालना है, कॉट 3a अपॉन कॉट a विच इज इक्वल टू 1/k। तो मैंने कहा यार मुझे तो नॉट ट्रू बताना है, यानी ये तो तुम्हारा ट्रू वाला पार्ट है। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इन दोनों को कैसे निकालूंगा, बोले सिंपल है। बोले कैसे सिंपल है, मैंने कहा देखो कई सारे तरीके हैं इसको निकालने के, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो tan 3a का फॉर्मूला खोलो तो वो होता भी है tan a इंटू 3 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। बोले ठीक है, डिवाइडेड बाई tan a इज इक्वल टू के दे रखा है, यानी tan a से तो tan a काट दूं और मुझे यहाँ से क्या tan स्क्वायर a की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। बोले बिल्कुल मिल जाएगी। तो मैंने कहा निकाल लेते हैं। अच्छा, तो वो निकालते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के माइनस 3 के टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेन स्क्वायर को एक तरफ लेके जाओ और इसको एक तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 3k-1 इंटू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू k-3। तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी k-3 डिवाइडेड बाई 3k-1। मैंने कहा इसका क्या करोगे, मैंने कहा आगे देख लेते हैं। आगे कैसे देखेंगे भैया, इसमें कॉस में काम में आएगा। बोले कैसे, कॉस और साइन दोनों में ही काम में आएगा। तो यहाँ पर कॉस ए अपॉन कॉस 3a दे रखा है, यानी कि कॉस ए अपॉन कॉस 3 कितना होता है भैया, कॉस ए इंटू 4 कॉस स्क्वायर ए -3, और यहाँ पर तुम्हारा कॉस ए है ही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 4 कॉस स्क्वायर ए -3। अब कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 अपॉन सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर -3। अब मैंने कहा यार 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या टेन स्क्वायर तो है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा, k-3 प्लस 3k-1 डिवाइडेड बाई 3k-1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4k-4, यानी 4 टाइम्स k-1 डिवाइडेड बाई 3k-1 के बराबर। तो मैंने कहा पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो cos a अपॉन cos 3a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 4, तो देखो 4 कट जाएगा वैसे, इंटू 3k-1 -3। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा k-1 डिवाइडेड बाई 3k-1 -3k+3। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास k-1 डिवाइडेड बाई 3k से 3k कट जाएगा, 3 - 1 2 के बराबर। मैंने कहा cos a अपॉन cos 3a k-1 अपॉन 2 के बराबर ही आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब मैंने कहा यार साइन 3 अपॉन साइन ए को चेक कर लेते हैं। मैंने कहा साइन 3 अपॉन साइन ए कितना होता है, साइन ए इंटू 3 - 4 साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 - 4 साइन स्क्वायर। अब मैंने कहा यार एक तो तरीका ये है भैया साइन को 10 में लिखूं, और एक और तरीका क्या है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखूं तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, 4 cos² -1। ये हमने क्वेश्चन में भी देखा था, अगर आपको पिछली सीरीज ध्यान है बैक एक्सरसाइज की, तो ये जो कन्वर्जन है ये हमने देख रखा है। बोले ठीक है, तो 4 cos² -1 को क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 4 इंटू k-1 इंटू 3k-1 -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k-1 -k+1
डिवाइडेड बाई के माइनस वन। तो यहाँ से वन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2k अपॉन के माइनस वन आ जाएगा। मैंने कहा ये भी तुम्हें 2k अपॉन के माइनस वन, यानी ये भी ट्रू पार्ट है। तो यानी कि हमारे पास आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज के बराबर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। बोले ठीक है। अब इसे देखो, यहाँ पर तुम्हारा अंडर रूट आ गया और एक्स का वो दे रखा है, डोमेन कह सकते हैं, या फिर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो वो बोल रहा है भैया एक्स तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा जी, तो मैंने कहा यार यहाँ पर मॉड वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, इस वजह से इसने ये चीज दे रखी है। तो मैंने कहा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 4 sin 4x प्लस ये क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर 2x किसके बराबर होता है, 4 sin2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 4 sin2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा मॉड ऑफ 2 sin x के बराबर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार साइन x तो तुम्हारा नेगेटिव होता है, यानी मॉड ऑफ 2 sin x माइनस 2 sin x से ओपन हो जाएगा। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इसे कैसे करें, मैंने कहा सिंपल है, 4 cos स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो मैंने कहा 2 तो यहाँ रखो और 2 cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, यानी कि पाई/2 माइनस एक्स। तो सही करा है ना, कॉस 2 थीटा सही है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स, यानी 2 प्लस 2 sin x के बराबर, यानी माइनस 2 sin x और प्लस 2 sin x कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आंसर 2 के बराबर आ जाएगा। तो सिंपल है भैया। बोले ठीक है। अब इसे देखो, यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, कॉस, क्योंकि हमें टेन में लेके जाना है, ये क्या है, tan x/2 डिवाइडेड बाई tan y/2 दे रखा है, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू 10 में लेके जा रहा है, वो भी हाफ एंगल। तो बच्चे क्या करेंगे इसमें, वो लगाने की कोशिश करेंगे हाफ एंगल, मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर मैं यहाँ पर पहले सी एन डी लगा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि टेन एक्स बाई टू भी तो, सॉरी tan2x/2 भी तो 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस होता है, यानी इस चीज को भी तो मैं उल्टा देख सकता हूँ। तो मैंने कहा यार कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं। तो जब मैंने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा भैया, 2 माइनस कॉस वाई माइनस 2 कॉस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 2 कॉस वाई माइनस 1 प्लस 2 माइनस कॉस वाई। तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है, 3 माइनस 3 कॉस वाई। तो मैंने कहा यार 3 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई, ये कितना आ रहा है, कॉस वाई प्लस 1, यानी 1 प्लस कॉस वाई। तो यहाँ से तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ गया, tan2x/2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स tan2y/2। तो यहाँ से tan x/2 अपॉन tan y/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 के बराबर। माइनस वाला पार्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि x/2 और y/2 जैसे ही मैं करूंगा तो वो 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, तो बोथ आर पॉजिटिव। तो यहाँ पर √3 भी जब जब हम रूट लेंगे तो हम भी पॉजिटिव वाला ही पार्ट कंसीडर करेंगे। सिंपल है। तो ये चीज आप याद रखा करो, मतलब याद क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि भैया प्रैक्टिस से इन चीजों को मास्टर कर लो कि यार मैं अगर उल्टा करूंगा, जैसे अगर मैं cos x की वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट करता, तो वहां पर मुझे ज्यादा टाइम लगता और क्वेश्चन सॉल्व होता कि नहीं वो मुझे नहीं पता। तो ये चीजें बहुत ही मायने रखती हैं आपकी एग्जाम में। अब इससे देखो, इसे कैसे करोगे, मैंने कहा सिंपल है। बोले इसको ध्यान से देखो, इन दोनों का सम 60 डिग्री के बराबर है। बोले ठीक है।
मैंने कहा इन दोनों का सम 120 डिग्री के बराबर है, लेकिन इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 60 डिग्री के बराबर है। मैंने कहा क्या इस चीज का फायदा हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोले कैसे? मैंने कहा सिंपल है, अगर cos a प्लस बी देखूं तो वो होता है हमारे पास cos a प्लस cos b, सॉरी 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 कॉट में चल रहा है, तो कॉट कॉट ए प्लस बी होता है तुम्हारे पास कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। बोले ठीक है। और कॉट ऑफ ए माइनस बी होता है तुम्हारे पास कॉट ए कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, ये चीज मैंने टेन से निकाली, मुझे याद हो गई प्रैक्टिस से। तो आपको ये नहीं है कि भैया आपने तो टेन का ही बताया था, ये बकवास नहीं भाई, टेन का सबको याद होता है, उसको रेसिप्रोकल करोगे तो आपको कॉट का मिल जाएगा। बोले ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? कॉट ए कॉट बी मुझे प्लस में चाहिए, ये दोनों एंगल मुझे प्लस करने हैं ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉट ऑफ ए प्लस बी यानी कॉट ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए यानी कॉट ऑफ 16 प्लस कॉट ऑफ 44 +1 के बराबर। बोले ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ 120 कॉट ऑफ 44 प्लस कॉट ऑफ 76 डिग्री और +1 के बराबर। बोले ठीक है। बोले ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा माइनस लगाकर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एंगल्स का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कॉट ऑफ 60 डिग्री और ये हो जाएगा कॉट ऑफ बी यानी कॉट ऑफ 16 माइनस कॉट ऑफ ए विच इज कॉट ऑफ 76 डिग्री और यहाँ पर -1। बोले ठीक है। तो पहली चीज तो 1 + 1 और यहाँ पर माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 के बराबर। बोले ठीक है। ये कितना भैया? 1/2, ये है -1/2 और ये है 1/2। तो मैंने कहा 1/2 कॉमन लेके ये हो जाएगा cot 16 cot 44 माइनस cot 44 माइनस cot 76 और यहाँ पर आएगा माइनस cot 16 प्लस cot 76। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल और ये वाला टर्म इससे कैंसिल, यानी कि हमारे पास 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपके क्वेश्चन को कितना आसान कर रही हैं, ये आपको प्रैक्टिस से सीखना है। अब इसको ट्राई करके देखो। यहाँ पर क्या दे रखा है भैया? tan x = py और पूछा है इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? √a + b का होल स्क्वायर प्लस √a - b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √a² - b²। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार a + b तुम्हारा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a + b का मॉड a + b से ही खुलेगा। यहाँ पर a - b है तो तुम्हारा a जो है वो ग्रेटर देन b है, यानी मॉड ऑफ a - b इज इक्वल टू a - b, क्योंकि a जो है ग्रेटर देन b है, यानी a - b तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो मॉड ऐसा का ऐसा ही खुल जाएगा अपॉन √a² - b²। तो कैसे करोगे भैया? b से b कैंसिल, 2a अपॉन √a² - b² के बराबर। अब मैंने कहा यार b की वैल्यू तो a tan x के बराबर दे रखी है, यानी 2a अपॉन √a² - a² tan² x। कैसे करोगे? मैंने कहा साइन कॉस में ले जाओ, ऑप्शन ऑप्शन जो है साइन कॉस में है, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन √1 - sin² अपॉन cos² विच इज इक्वल टू 2 mod cos x अपॉन √cos² - sin²। अब x तुम्हारा 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मॉड तुम्हारा पॉजिटिव खुलेगा, तो ये बन जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाई √cos 2x। क्या ये हमारे किसी भी ऑप्शन में दे रखा है? बोले दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन था, बस आपको मॉड का यहाँ पर ध्यान रखना था, क्योंकि अगर यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a होता तो कई बच्चे यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ आने पर टपक जाते, मॉड में a - b को वो भूल जाते। तो
तो ये चीजें बार बार आप ध्यान रखा करो। अब यहाँ पर x का जो है पाई/2 से पाई होता, तो यहाँ पर कई जने फिर से भटक जाते। तो ये चीजें इस वजह से दी जाती हैं, तो इनका प्रयोग किया करिए। बोले ठीक है। अब देखो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोले कैसे? मैंने कहा देखो इसी से ही करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे पास, 1 + √(1 + x) इंटू 10y इज इक्वल टू 1 + √(1 - x)। मैंने कहा यार एक सेकंड रुको, साइन 4y अगर मैं निकालूंगा, देखो आप जो क्या क्या ट्राई कर सकते हो उसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाओगे या tan² y करोगे, वो सारी चीजें फेल होती दिखेंगी। आपको ना बहुत गंदी टर्म बनती दिखेगी, या आप रैशनलाइज करोगे तो भी गंदा बनेगा। तो मैंने कहा यार सिंपल सा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने कहा सिंपल है, देखो अगर मैं x की जगह साइन ऑफ 2 अगर मैं पुट कर दूं, x की जगह साइन ऑफ 2 अगर मैं पुट कर दूं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 + √(1 + sin 2 यानी 2 sin cos यानी 1 + cos, एक सेकेंड, 1 + cos + sin का होल स्क्वायर का रूट, समझ गए, क्योंकि cos² sin² 1 होता है, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 1 + mod ऑफ cos + sin। बोले ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना आएगा, 1 ये हो जाएगा तुम्हारे पास sin - cos का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1 + mod ऑफ sin - cos, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास अच्छा ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैजुअल ओपन कर रहा हूँ, मॉड को मैं कैजुअली ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फाई के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। तो बोले अगर तुम बता भी दोगे तो हमें क्या, तुम अपनी मर्जी चला रहे हो। तो मैंने कहा अपनी मर्जी चला रहा हूँ तो मैं अब भी चला लेता हूँ। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, या तो इसको cos - sin से ओपन कर लो या इसको sin - cos से ओपन कर लो। तो मैंने कहा मैं sin - cos से या cos - sin किसी से भी ओपन कर सकता हूँ। बोले ठीक है। ये कितना है, 1 + cos + sin कर दो, तो tan y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + cos - sin डिवाइडेड बाई 1 + cos + sin। ठीक है भैया, तो मैंने कहा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 2 2 cos² 5/2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, 5/2। और साइन 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा/2। साइन 2 थीटा इज 2 sin थीटा cos थीटा। बोले ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 cos² 5/2 प्लस 2 sin 5/2 और cos 5/2। तो ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ऊपर नीचे से कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास, cos2 - sin2 डिवाइडेड बाई cos2 + sin2। तो ये आ गई तुम्हारी tan y की वैल्यू। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार मुझे क्या निकालना है, साइन ऑफ 4y निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, साइन ऑफ 4y हो जाएगा तुम्हारे पास 2 sin 2y इंटू cos 2y के बराबर। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई। बोले क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आंसर आएगा। मैंने कहा इसको ध्यान से देखो ना, tan y दे रखा है हमारे पास cos ऑफ 5/2 माइनस साइन ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ 5/2 प्लस साइन ऑफ 5/2। मैंने कहा अगर मैं इसको tan में बनाना चाहूं, तो अगर मैं cos ऑफ 5/2 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 - tan ऑफ 5/2 बनेगा अपॉन 1 + tan ऑफ 5/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan ऑफ π/4 माइनस π/2 के बराबर। tan y इज इक्वल टू दिस, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 माइनस π/2। तो मैंने कहा अगर मैं इससे निकालता तो मेरे जन्मों खर्च हो जाते। साइन 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ऑफ 4 सॉरी पाई माइनस 2 के बराबर विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 तो यहाँ से साइन ऑफ 2 यानी x के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करना, आप अपने होमवर्क में ले सकते हो इस चीज को। आप क्या करना, इसको
साइन माइनस कॉस करके ओपन करना, ठीक है। कि अगर ये नेगेटिव होता तब कैसे करते, ठीक है। तो उससे करके देखना। तो आगे चलें, बोले ठीक है। तो cos 2b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a माइनस सी दे रखा है, और हमें पूछा है tan a tan b tan c किस में होंगे। मैंने कहा सिंपल है। बोले कैसे। cos 2b मुझे पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी होता है। बोले ठीक है। ये कितना होता है भैया, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, और यहाँ पर होता है कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी। तो मैंने कहा अगर मैं कॉस ए कॉस सी से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन ए टेन सी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन सी। बोले ठीक है। मैंने कहा यार अगर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू टेन ए टेन सी, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा जीपी का, कि भैया टेन ए टेन बी टेन सी तुम्हारे जीपी में दे रखे हैं। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इसे कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने कहा फिर से यहाँ पर टेन में लेकर जाना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर क्योंकि साइन वाला प्लस से खुलेगा, और नीचे आएगा 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। यहाँ पर कितना आएगा 1 माइनस टेन टेन जेड टेन टी, और यहाँ पर खुलेगा 1 प्लस टेन टेन जेड और टेन टी इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा एलसीएम ले लो, ज्यादा कुछ तो है नहीं है, तो मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं। टेन जेड टेन टी प्लस टेन एक्स टेन वाई, और यहाँ पर तुम्हारा इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। बोले ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई माइनस टेन जेड टेन टी, और यहाँ पर प्लस करके इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। बोले ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यार इसको तो हटाओ, इसको जैसे ही हटाओगे तो तुम्हारे पास टेन एक्स टेन वाई टेन जेड और टेन टी की वैल्यू आ जाएगी -1 के बराबर, और हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो कॉट में ले जा रहा है, तो मैंने कहा कॉट में ले चलो, 1 अपॉन कॉट बीटा इज इक्वल टू, ये क्या है 2 साइन गामा, सॉरी साइन अल्फा साइन गामा, और ये क्या दे रखा है भैया 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि साइन अल्फा कॉस कॉस गामा प्लस कॉस कॉस अल्फा साइन गामा। बोले ठीक है। अब मैंने कहा मुझे कॉट में लेके जाना है, तो कॉस अपॉन साइन से बनेगा कॉट, तो मैंने कहा साइन अल्फा साइन गामा से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉट बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉट गामा, एक सेकेंड, 2 अपॉन कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा, तो ये बन जाएगा कॉट गामा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट बीटा के बराबर। यहाँ पर कॉट है भाई, यानी कि तुम्हारा आंसर किस में आ जाएगा, तुम्हारा कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा तुम्हारे एपी में आ जाएंगे। सिंपल है क्वेश्चन। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार इसे कैसे सॉल्व करूं। बोले ध्यान से देखो बत्ती बुझ जाएगी। बोले कैसे, 9 डिग्री और 81 डिग्री तुम्हारे 90 डिग्री के बराबर, और 27 और 63 तुम्हारे 90 डिग्री के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा भैया tan ऑफ 9 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cot ऑफ 9 डिग्री। ये कितना है तुम्हारे पास tan ऑफ 27 डिग्री, और यहाँ पर कितना आएगा cot ऑफ 27 डिग्री। तो जैसे ही मैं इसको साइन कॉस में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन साइन 9 कॉस 9, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन साइन 27 कॉस 27। बोले ठीक है। मैंने कहा यार 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 का डिवाइड कर लो, तो ये बच जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन, ये बच जाएगा 2 कॉमन लेके 1 अपॉन साइन 18 डिग्री, और ये बच जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन साइन 54 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 36 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1 के बराबर। तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 4 और रूट 5 प्लस 1 माइनस रूट 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन
इसका प्रोडक्ट यानी 4 के बराबर, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। सिंपल है, बोले ठीक है। अब इसे करके देखो, यहाँ पर यहाँ पर हमें दे क्या रखा है भैया, ए, ये कुछ इस तरीके से a0 साइन 0 प्लस a1 साइन x प्लस a2 साइन 2x प्लस a3 साइन 3x एंड सो ऑन। तो मैंने कहा यार इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, इसको साइन की टर्म्स में बनाने की कोशिश करो और हमारा आंसर आ जाएगा। बोले कैसे, मैंने कहा cos 3x किसके बराबर होता है, मैंने कहा cos 3x होता है तुम्हारे पास 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos क्यूब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 के बराबर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इंटू साइन 2x कर दूंगा। तो ये किसके बराबर आएगा भैया, 1/4 साइन 2x cos 3x प्लस 3/4 cos x साइन 2x के बराबर। तो कैसे खोलेंगे इसको, ये हो जाएगा तुम्हारे पास a प्लस बी प्लस a माइनस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ 5x माइनस साइन x के बराबर। ये किसके बराबर खुलेगा, 3/4 टाइम्स साइन ऑफ 3x और प्लस साइन x के बराबर। तो हमारे पास क्या आ गया, -1/4 प्लस 3/4 यानी कि 1/2 साइन x प्लस 3/4 साइन 3x प्लस 1/4 साइन 5x के बराबर। तो वो बोल रहा है कि जब n की वैल्यू 5 होगी, जब n की वैल्यू 5 होगी तो a1 या a2 की वैल्यू बताओ, यानी साइन x या साइन 2x के जो कोफिशिएंट है वो बताओ। तो मैंने कहा साइन 2x तो हमारे पास है ही नहीं है, तो कोफिशिएंट के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। बोले ठीक है। अब हमारे पास साइन x है तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास 1/2 के बराबर आ रहा है। सिंपल है, बोले सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या दे रखा है, अच्छा ये भी अच्छा सवाल है क्योंकि ये स्टैंडर्ड सवालों में काउंट होता है। बोले कैसे, मैंने कहा यहाँ पर जैसे ही आप ये 3 की टर्म्स देखते हो, टेन स्क्वायर की एक इक्वेशन देखते हो, तो आपके मन में क्या आता है कि मैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि ये बन जाएगा π/3 के बराबर विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सब सोचते हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, यानी tan ऑफ π/3 इज इक्वल टू कितना होता है, tan 3 थीटा कितना होता है भैया, tan π/9 इंटू 3 माइनस tan स्क्वायर π/9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर π/9। तो tan π/3 कितना होता है, √3 के बराबर विच इज इक्वल टू tan या फिर इसको उसके अंदर ले लो 3 tan माइनस tan क्यूब के बराबर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार √3 का इसमें मल्टीप्लाई करके देखो इज इक्वल टू 3t माइनस टी क्यूब। अब मेरे को एक ख्याल आया, मैंने कहा यार ये इक्वेशन तुम्हारी 10 की पावर 6 में जा रही है, तो क्यों ना मैं इन दोनों का स्क्वायर कर लूं। तो मैंने कहा ये √3 भी तुम्हारे पास खत्म हो जाएगा और हमारे पास आएगा 1 प्लस 94 माइनस 60 स्क्वायर, और ये कितना आएगा तुम्हारे पास 90 स्क्वायर प्लस टी की पावर 6, और ये आएगा तुम्हारे पास 6 माइनस 6 टी की पावर 4। बोले ठीक है। तो मैंने कहा ये कितना आ गया हमारे पास टी की पावर 6 और माइनस 6 और तुम्हारा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो माइनस 6 और माइनस 27 माइनस 33 टी की पावर 4 आ गया। बोले ठीक है। अब मैंने कहा यार टी क्यूब या कुछ टर्म बन रहे हो, मैंने कहा टी क्यूब की टर्म नहीं है, ये वाली टर्म है। बोले कौन सी, यहाँ पर है 90 स्क्वायर और यहाँ पर है तुम्हारा 18 टी स्क्वायर माइनस में, तो इधर जाके प्लस आएगा तो प्लस 27 टी स्क्वायर। बचा क्या हमारे पास 3 के बराबर, और यही हमें फाइंड करना था और हमारा आंसर
आ जाता है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड सवाल है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बोले ठीक है। अब ये तुम्हारा लास्ट सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब बहुत ही तुच्छ सवाल कह सकते हैं इसको। बोले कैसे, राइट एंगल्ड तुम्हारा सी पर है, राइट एंगल्ड तुम्हारा सी पर है, और तुम्हें एबीसी साइड दे रखी है। तो मैंने कहा सी के सामने वाली साइड ये हो गई, और ए के सामने वाली साइड ए हो गई, और बी के सामने वाली साइड बी हो गई। हमें क्या निकालना है, सी अपॉन ए सी अपॉन बी। मैंने कहा एक को तुम फाई मान लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी अपॉन ए किसके बराबर आएगा, बोले sec फाई के बराबर। बोले ठीक है। सी अपॉन बी किसके बराबर आएगा, सी अपॉन बी किसके बराबर आएगा, कोसेक फाई के बराबर, इसका होल स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे बतानी है। मैंने कहा sec फाई प्लस कोसेक फाई कब मिनिमम आता है, जब फाई की वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर हो। तो इन दोनों की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है। एक सेकंड, सॉरी, इन दोनों की वैल्यू रूट टू के बराबर आ जाती है, यानी रूट टू का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। तो सिंपल है क्वेश्चन, बोले सिंपल है। और यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।